The value of cos square 10 degree minus cos 10 degree cos 50 degree प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है वो होता है हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b और cos प्लस cos a माइनस b। तो यही हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको 1/2, ये 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद ये 2 cos a cos b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b करेंगे तो 50 और 10 60 हो जाएगा, और a माइनस b करेंगे 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, cos 40 प्लस फिर उसके बाद ये फिर से है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, फिर से यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस cos 20 डिग्री, और ये माइनस cos 60 है, तो इस cos 60 प्लस cos 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अभी उसी तरीके से बने रहने देते हैं। cos 60 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, तो ये होता है 1/2, और हमारे पास ये माइनस cos 40 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा प्लस cos 100, ये हमारा आ चुका है। अब उसके बाद हम इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 2 प्लस cos 20 माइनस cos 40, यानी cos a माइनस cos b क्या होता है? माइनस, या फिर ये भी कह सकते हैं cos c माइनस cos d, तो ये क्या हो जाएगा? -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये हम लोग यहाँ लगाएंगे, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -2 sin c प्लस d बाई 2 40 प्लस 20 बाई 2, और sin c माइनस d बाई 2 डेट इज 20 माइनस 40 बाई 2, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया है, फिर उसके बाद प्लस cos 100, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 प्लस हियर -1/2, तो 2 -1/2 दिस इज 3/2, सो दिस इज 3/2। अब -2 sin 40 plus 20 that is 60, 60/2 that is 30, so therefore here we write -2 into sin 30, and here sin minus theta gives minus sin theta, therefore minus will taken outside, therefore it becomes plus, therefore we write it as uh, sin minus 10 degree plus cos 100. Here we again get 1/2 3/2 minus sin minus theta minus sin theta, this is plus 2 into 1/2 into sin 10 plus cos 100. Now we see that the cos 90 plus theta, that is sin theta, therefore we can write it as 1/2 3/2 plus sin 10 cos 100, that is plus cos 90 plus 10, this is 1/2 into this is cos 90 plus 10, that is minus, this becomes minus sin 10, and therefore minus sin 10 plus sin 10 cancel out, and we get 1/2 into 3/2, that is 3/4, cos 90 plus theta minus sin theta. Now next question is, if cos alpha plus beta is equal to 3/5, sin alpha minus beta is equal to 5/13, and alpha beta lies between 0 to pi by 4, then
tan 2 alpha is equal to, this is also 2019 IIT mains question. How we can solve it? Now let us see it. As here sine alpha plus alpha minus beta is equal to 5 by 13, and also cos alpha plus beta is equal to 3 by 5. Now we here recognize that alpha beta is lies between 0 to pi by 4. Therefore since alpha lies between 0 to pi by 4 and beta is also lies between 0 to pi by 4. Now if we add both, therefore we get 0 alpha plus beta pi by 4 plus pi by 4. This becomes 0 alpha plus beta pi by 2. So हमने यहाँ पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ चुका है. आल्सो अगर हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा. ये पूरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें क्या करें कि अल्फ़ा को जो है हम लोग अगर इसमें जोड़ दें, इस वाली इक्वेशन को, अगर इस वाली इक्वेशन को हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, एज यूजुअल जैसे लिखा है वैसे ही जोड़ना है. तो 0 माइनस पाई बाई 4 अल्फ़ा माइनस बीटा 0 प्लस पाई बाई 4. तो हम लोग यहाँ पा जाएंगे माइनस पाई बाई 4 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस पाई बाई 4. तो ये इनके बीच लाई करेगा. तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया जो हमने देखा, और एक हमारा मेन पॉइंट ये हो गया कि हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा. क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में अल्फ़ा माइनस बीटा कह रहा है और अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहा है. तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितने से कितने एंगल के बीच लाई करेगा और अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हमने निकाल लिया. अब इसको निकालने के बाद हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि therefore alpha plus beta is the element of 0 to pi by 2 and alpha minus beta is the element of minus pi by 4 to pi by 4. लेकिन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि बट साइन अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैल्यू 5 by 13 दी हुई है तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रही है. देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा is the element of 0 to pi by 4, not minus pi by 4 to 0. Now sin alpha minus beta is equal to pi by 13 tan alpha minus beta is equal to, फिर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग अगर ये हमारा अल्फा माइनस बीटा है तो साइन क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा. देयरफॉर tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 by 12. सिमिलरली cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 by 5. देयरफॉर tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 by 5. कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये हो गया एल्टीट्यूड, ये हो गया हमारा बेस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, 3 और 5 है हमारे पास, हम लोग इसको लेंगे कंसीडर करेंगे. तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया. तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से 25 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 दैट इज under root 16 if this is equal to 4. this will how we will get it. तो इस तरीके से हमें 4 मिला. फिर उसके बाद हमने tan अल्फा प्लस बीटा 4/5 निकाल लिया. तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं. ध्यान रखिएगा ये 3 वैल्यू है, हमको इसका वैल्यू पुटअप करना था. तो ये हो गया. जब ये हो गया हमारे पास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. नाउ tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, हम लोग अल्फ़ा बीटा को जोड़ दिए हैं और बीटा को इसी में घटा देंगे. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, tan 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस बीटा और माइनस बीटा इसमें जोड़ दिए और घटा दिए. फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया tan a प्लस बी. तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। दिस इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो पुटअप करेंगे। दिस इज हियर दिस इज 4 अपॉन 3, सॉरी दिस इज 4 अपॉन 3, सॉरी, तो ये हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 4 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 12 अपॉन 1 माइनस 4 upon 3 multiply by 5 by 12. When we solve it, we get 12 as LCM. 3 4 ja 12, 4 4 ja 16, 3 5 ja 15, and that is 16 3 ja 48. So this is 3 and this is 5, and we solve both sides, we get uh, as we directly written it as 48 plus 15 and 12 into 3 upon, here we also written directly as 36 minus 20 upon 12 into 3. Now 12 into the 12 into 3 cancel out, we get 48. This is 48. 48 plus 15, it is 63, and this is 36 minus 20, 16, and this is the answer. So इस तरीके से हमने जो है IIT JEE का क्वेश्चन चौथा हल किया है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें में, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट, देन अ रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेट A, B एंड C बी लेंथ ऑफ साइड्स of a triangle ABC such that B greater than A but less than C. Since sides are in AP, it is given in question that sides are in AP, therefore 2B is equal to A plus C, and we take it as equation first. Now let एंगल A इज इक्वल टू थीटा। सपोज हमने माना एंगल ए थीटा है, ये हमारा सपोज कीजिए कि ट्रायंगल ABC है, और अगर ये हमारा एंगल थीटा है सपोज, देन एंगल C इज इक्वल टू, कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल अगर थीटा है तो ग्रेटेस्ट एंगल C क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। देयरफॉर we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to pi, that is 180 degree. Therefore angle B is equal to pi minus angle A plus angle C. This is pi minus angle A plus angle C, 2 theta plus theta 3 theta, this is minus 3 theta, this is angle B. Now applying sine rule, by sine rule, sine rule हमारा क्या है कि 2 sin B is equal to sin A plus sin C. Then now we can write it as 2 sin pi minus 3 theta is equal to sin theta plus sin 2 theta. Now we can solve it. Sin pi minus theta, that is equal to sin theta, तो ये theta के in the place of theta 3 theta is available, therefore 2 sin pi minus theta, it gives sin theta, because in second quadrant sin is positive, therefore sin 3 theta is equal to sin theta plus 2 sin 2 theta. We can write it as sin theta sin 2 theta, this is 2 sin theta cos theta, and 2 sin 3 theta का फॉर्मूला क्या होता है, 2 3 sin theta minus 4 sin cube theta. This is equal to sin theta plus 2 sin theta cos theta. अब यहाँ से sin theta जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 minus 8 sin square theta, that is equal to 1 plus 2 cos theta. और साइन का क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे
since sin theta cannot be जीरो, साइन थीटा जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो फिर एंगल जो है हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, अगर यही जीरो हो गया तो इसलिए नहीं होगा जीरो के इक्वल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 6 माइनस 8 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस 8 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कॉस के टर्म में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। तो हमारा इक्वेशन बना था 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ हियर दिस इज suppose it is x, therefore this is 8x square minus 2x minus 3, तो 8 3 जा 24, तो 24 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए और सॉल्व करने पे 2 आ जाए, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 cos थीटा प्लस 1 and this is 4 cos theta minus 3 is equal to 0. Therefore cos theta is equal to 3 by 4 or cos theta is equal to minus 1 by 2. This is rejected. This is rejected. Therefore clearly the ratio of sides is A ratio B ratio C. This is sin theta ratio sin 3 theta ratio sin 2 theta. Therefore, we applied sin theta ratio 3 sin theta minus 4 sin cube theta ratio 2 sin theta cos theta. Now, here sin theta is common, therefore 1 ratio 3 minus 4 sin square theta ratio 2 cos theta. Therefore 1 ratio, here cos theta value is 3 by 4 and we have applied as cos theta value is 3 by 4. Suppose this is theta, cos theta 3 by 4 yani base upon hypotenuse, therefore altitude is 4 square minus 3 square, this is equal to 16 minus 9. This is what we get, this is 16 minus 9 क्या होता है, root 7. It is clear. But here sin cos theta base upon hypotenuse